एक ऐसी प्रेम कथा जो समय की सीमाओं से बिल्कुल परे है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही आकर्षक पौराणिक कथा को करीब से जानने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये राधा रानी के अंतिम क्षणों और उनके पुनर्जन्म की उस रहस्यमयी भविष्यवाणी का विस्तृत अध्ययन है, जो हमें बताती है कि सच्चा जुड़ाव शरीर से नहीं बल्कि आत्माओं से होता है और ये युगों युगों तक जीवित रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरी कालक्रमिक घटना की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ होती है। प्राण त्यागने से ठीक पहले राधा की अंतिम इच्छा आखिर क्या थी? और सच मानिए, यही वो एक सवाल है जो इस पूरी घटना की नींव रखता है और आगे की कथा को अपनी गति प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राधा के जीवन के उन अंतिम क्षणों की। अब जरा उस समय के वृंदावन की कल्पना कीजिए। मथुरा और वृंदावन की वो पुरानी रौनक और हलचल अब कहीं खो सी गई थी। एक एकांत कुंज में वृद्धा राधा अपनी कुटिया में रह रही थी। उनका समर्पण देखिए, वो आज भी अटूट था। दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती, सुबह सुबह यमुना में जल अर्पण किया जाता और फिर पूरा दिन अपनी कुटिया में बस श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बीतता। उनका ये एकांत जीवन उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण की ओर ले जाता है जब उन्हें ये गहरा आभास होता है कि अब उनका अंतिम समय आ ही गया है। अपनी कुटिया के बाहर उसी तुलसी के पौधे के पास बैठ के वे एक अत्यंत शक्तिशाली प्रण लेती हैं। राधा ने तय कर लिया कि वे तब तक अपना देह नहीं त्यागेंगी जब तक श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने आकर प्रेम से उनका नाम राधे नहीं पुकारते। ये प्रण इतना सशक्त और गहरा था कि इसकी गूंज सीधे द्वारका तक पहुंची और श्री कृष्ण को एक अंतिम शांतिपूर्ण पल के लिए राधा के पास खींचे चले आना ही पड़ा। राधा का वह प्रस्थान वास्तव में कोई अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी शुरुआत थी, प्रेम के पुनर्जन्म की। दरअसल राधा ने प्रस्थान से पहले एक अमर भविष्यवाणी की थी कि जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है। और जैसे जैसे युग बीतते गए, सच्चा प्रेम धीरे धीरे केवल शारीरिक वासना में सिमटने लगा। बस इसी पतन के साथ उस प्राचीन भविष्यवाणी के सच होने का मंच पूरी तरह से तैयार हो गया। फिर क्या था, युगों बाद दो अलग अलग स्थानों पर दो नई आत्माओं ने जन्म लिया। एक तरफ ललिता है, एक किसान की बेटी जो बहुत ही मधुर बांसुरी बजाती है और सपनों में अक्सर एक अज्ञात श्यामवर्ण पुरुष को देखती है। और दूसरी तरफ एकदम विपरीत हिमालय की वादियों में अनंतानंद है, एक युवा तपस्वी जो दुनिया को ये उपदेश देता है कि प्रेम आत्मा का शाश्वत संबंध है। ये दोनों ही अपने अपने जीवन में एक अजीब सा न समझ आने वाला आध्यात्मिक खालीपन महसूस कर रहे थे। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ललिता को यमुना के तट पर एक चमत्कारिक मूर्ति मिल जाती है। ये बांसुरी बजाती हुई एक स्त्री की चमकती मूर्ति थी, जिससे बड़े ही रहस्यमयी तरीके से राधे नाम की दिव्य आवाज गूंजती है। तभी हिमालय से आए एक संत ने ललिता को उसके उस प्राचीन उद्देश्य की याद दिलाई कि वो इस दुनिया में प्रेम को फिर से स्थापित करने के लिए ही जन्मी है। और ठीक इसी रहस्योद्घाटन के साथ शुरू होती है कृष्ण की एक बेहद खूबसूरत और बेचैन कर देने वाली खोज। एक वृद्ध महिला की सलाह मानकर ललिता अपनी उसी बांसुरी को एक मार्गदर्शक बना लेती है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर पूरे मन से बांसुरी बजाना शुरू करती है। हैरानी की बात तो ये है कि वो जादुई धुन मीलों दूर हिमालय में बैठे अनंतानंद तक पहुंच जाती है और यहीं से घटनाओं की एक ऐसी अद्भुत श्रृंखला शुरू होती है जो उन दोनों को एक प्राचीन स्थल वृंदाधाम की ओर खींच लाती है। ये कथा अपने सबसे सुंदर शिखर पर तब पहुंचती है जब वृंदाधाम में उन दोनों के रास्ते आखिरकार एक दूसरे से टकराते हैं। अनंतानंद एक विशाल भीड़ के बीच प्रवचन दे रहे होते हैं और तभी अचानक उनकी नजर ललिता पर पड़ती है। वो अपना प्रवचन वहीं छोड़ देते हैं और उसे पहचानकर पूरे भाव से पुकारते हैं, राधे। वो प्राचीन भविष्यवाणी पूरी तरह से साकार हो उठती है। लेकिन समाज इतनी आसानी से ऐसे आध्यात्मिक संबंधों को कहां स्वीकार करता है? अब बारी थी अंतिम परीक्षा की। अचानक कहानी में काले बादल छाने लगते हैं। एंट्री होती है कुरंगनाथ नाम के एक रूढ़िवादी साधु की, जिसे ये डर सता रहा था कि ये शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम समाज और धर्म के उन कठोर नियमों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। वो इस पवित्र रिश्ते की सत्यता को एक बहुत ही भयंकर चुनौती दे डालता है। कुरंगनाथ की यह चुनौती बेहद कठिन थी।
शर्त ये थी कि ललिता की आंखों पर कसकर पट्टी बांधी जाएगी और उसे केवल अपनी आत्मा के संबंध पर निर्भर रहते हुए अगली पूर्णिमा तक अनंतानंद को खोजना होगा। और सबसे डरावनी बात तो इसका दंड था। अगर वो असफल हुई तो इसकी सजा होगी युगों युगों के लिए हमेशा का अलगाव। अब एक तरफ ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर गांव-गांव भटक रही थी और दूसरी तरफ अनंतानंद भी एक सुनसान और गुप्त गुफा में ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने उपवास रखा, बिना रुके केवल राधे नाम का जाप करते रहे और अपने शिष्यों को सख्त आदेश दिए कि ललिता को कोई भी सुराग ना दिया जाए। वे इस परीक्षा में पूरी तरह से शामिल थे। इसी बीच कहानी में एक बड़ा ही रोमांचक ट्विस्ट आता है। कुरंगनाथ एक चाल चलता है और अनंतानंद का रूप धारण करके ललिता के पास पहुंच जाता है। लेकिन ललिता की आत्मा को धोखा देना इतना आसान कहाँ था। उसकी आत्मा उस ढोंगी को तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि उसमें वो पवित्रता और सच्चा तेज था ही नहीं जो अनंतानंद में बसता था। पूरी तरह से एक अदृश्य, बिना शब्दों वाले आध्यात्मिक संबंध पर भरोसा करते हुए ललिता अंततः जीत जाती है। अनंतानंद के उस दिव्य तेज का अनुसरण करते हुए वह ठीक समय पर उस गुप्त गुफा को ढूंढ निकालती है और अपनी बांसुरी ले जाकर उनके चरणों में समर्पित कर देती है। यह इस बात का प्रमाण था कि सच्चे प्रेम को आंखों की नहीं, केवल आत्मा की आवश्यकता होती है। हालांकि ये आंखों पर पट्टी बांधने वाली परीक्षा तो बस आधी लड़ाई थी। अब सामना करना था खुद समाज का। इस दुनिया में प्रेम के सही अर्थ को फिर से स्थापित करने के लिए उन्हें अपनी पवित्रता को अब सार्वजनिक रूप से सिद्ध करना था। एक साधु ने ये शर्त रख दी कि ये मिलन तभी पूर्ण माना जाएगा जब राजा की राजसभा में समाज आधिकारिक रूप से इसे अपनी स्वीकृति देगा। अगले दिन राजसभा का दृश्य बिल्कुल देखने लायक था। संशय में पड़े पुजारियों और खुद राजा के सामने अनंतानंद ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने प्रेम का बचाव किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेम कोई शारीरिक वासना नहीं है, बल्कि ये तो धर्म के मार्ग पर चलने वाली आत्माओं का एक शाश्वत और पवित्र मिलन है। इन बातों का बहुत ही गहरा असर हुआ। बचपन में अपनी मां से सुनी राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथाओं को याद करते हुए राजा ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। विवाह तो समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। इस एक वाक्य ने उनकी आध्यात्मिक विजय को पूरी तरह से वैध कर दिया। और इस तरह उस काल में प्रेम की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा स्थापित हो गई। युगों युगों के लंबे अलगाव और कठोर संघर्ष के बाद अंततः उन प्राचीन आत्माओं का पुनर्मिलन हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने समाज की सदियों पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जरा सोचिए, यदि सच्चा प्रेम वास्तव में केवल आत्मा का संबंध है, तो आज आधुनिक समाज जो नियम, सीमाएं और शर्तें तय करता है, उसमें से कितना हिस्सा केवल एक भ्रम है। इस गहरी सोच के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।